Good morning, students. In the electricity, now we are going to start materials. Materials in our on the basis of charge carriers, means on the basis of charge carriers there are three types of materials. या हम ये बोल सकते हैं कि on the basis of conductivity, जब हम current electricity पढ़ेंगे तो on the basis of conductivity there are three types of materials, that is insulators, semiconductor and conductors. क्या है? इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि देर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स. हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, मतलब कि कोई अगर देर आर नो एनी चार्ज विच इज़ फ्री. ठीक है, कोई भी उसमें चार्ज कैरियर्स हमारा इंसुलेटर्स में फ्री नहीं होता है. इन इंसुलेटर्स नो फ्री चार्ज कैरियर्स. ठीक है, बट इन सेमी कंडक्टर देर आर few electrons and holes are present. ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें हम डोपिंग की मदद से डोपिंग करके इसको हम कंडक्टर्स की तरह कभी यूज़ करते हैं, कभी इंसुलेटर्स की तरह यूज़ करते हैं. इसी सेमीकंडक्टर्स हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, हम कैपेसिटर्स बनाते हैं, हम बीजेटी बनाते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं. ठीक है, बहुत सारी यूज है सेमीकंडक्टर्स के. ये हमारा पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है वो सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. मेन हमारा अभी इस समय कंडक्टर्स. देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स इज प्रेजेंट इन कंडक्टर. इसी फ्री चार्ज की वजह से जो है सेमी कंडक्टर जो है वो कुछ अलग ही बिहेव करता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स कुछ अलग ही बिहेव करता है. तो इसके बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे. तो कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे. मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल बॉडी है ना, स्फेरिकल बॉडी है. अब इसको आप स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है. ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है, मेटल की कोई मान सकते हो. ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है. अब क्या है कि अगर मान लो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाई हो रहा है. तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, स्फेरिकल सरफेस कैसा बिहेव करेगा. तो वी नो दैट सिंस सो मेनी फ्री चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, स्फीयर में बहुत सारे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हमारे प्रेजेंट होंगे, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स में हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट रहेंगे उस पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. मीन्स अवर इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट अकोमोडेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कंडक्टर्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से इलेक्ट्रॉन हमारा इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगी, इधर आ जाना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, इधर आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा इस कंडक्टर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ई इंटरनल. और एक्सटर्नल किधर था, ऐसा. एक्सटर्नल का डायरेक्शन किधर था, इधर, और इंटरनल का डायरेक्शन, क्योंकि इस चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारा इंटरनल का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है, ड्यू टू दिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो. ई नेट इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो. ठीक है, अच्छा. जो हमारा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो इनिशियली में हम बोल सकते थे, इनिशियली क्या, जैसे हम कंडक्टर्स को फिक्स करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज होंगी. अभी तो हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट ड्यू टू दिस कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी. ये ऐसे स्ट्रेट आ रहा था तो ऐसे जो है बेंड हो जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलरली इंटर करेंगी, इसमें कंडक्टर्स में हमारी परपेंडिकुलरली इंटर करेंगी. ठीक है, ओके. और यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर भी निकल जाएंगी, स्टूडेंट्स. तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो
हमारा परपेंडिकुलरली इंटर करेंगे इस कंडक्टर में, परपेंडिकुलरली इंटर करेंगे और परपेंडिकुलरली यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बेंड होगा कंडक्टर की तरफ और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर से आगे जो हमारा जो है फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिस होल सरफेस बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वी नो दैट फ्रॉम एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है परपेंडिकुलरली इंटर करती हैं और परपेंडिकुलरली बाहर भी निकलती है। सिंस दिस ऑल वी हैव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो इनसाइड सरफेस क्या होगा वो जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमारा जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल हमारा इनसाइड भी होगा, इनसाइड भी हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब भले वो सेंटर हो या कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, अगर हमारा तो हमारा जो सरफेस पे या कहीं भी पोटेंशियल अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। या तो अब वो सेंटर हो या कोई जनरल पॉइंट हो, हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा, हर जगह हमारा पोटेंशियल आएगा वो सेम रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कंडक्टर्स होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा अब सब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंडक्टर्स पे, जैसे हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, एक हमारे पास स्फीयर रखा हुआ है ना, सॉलिड स्फीयर मान लो। ओके, अब यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है एट डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है डी। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमें फाइंड करना है क्या, पोटेंशियल एट द सेंटर, नहीं नोट पोटेंशियल एट सेंटर में नहीं फाइंड करना है, पोटेंशियल एट सरफेस पे फाइंड करना है, वी ए फाइंड करना है। दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, ये पॉइंट हमारा ये है, हमें वी ए फाइंड करना है। ठीक है, हमें वी ए फाइंड करना है। तो एक बार देखो, तो वी ए अगर हमें फाइंड करना है तो ड्यू टू दिस क्यू चार्ज हम डायरेक्टली जो है वहाँ पे पोटेंशियल नहीं लिख सकते, क्योंकि कंडक्टर्स है तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा, है ना। अगर कंडक्टर्स हमारे पास नहीं रहता तो डायरेक्टली हम लिखते थे के क्यू अपान आर। अब ये कंडक्टर आ गया, अच्छा ये पॉइंट मान लो हमारा सी है, दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट क्या है हमारा सी है, दैट इज सेंटर। तो वी सी विल बी इक्वल टू वी ए, वी सी विल बी इक्वल टू वी ए, जैसा मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा कुछ ऐसा, और इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, बी प्लस कुछ ऐसा चार्ज इंड्यूस होगा। अब याद रखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान देखो कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज उस साइड पे इंड्यूस होगा। एंड दिस ऑल चार्जेस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द ऑल चार्जेस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर वी इंड्यूस्ड बात करें, वी इंड्यूस्ड मतलब कि इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स इस चार्ज की वजह से हमारा सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। ठीक, दैट वी सी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू व्हाट, वी सी ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस वी सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। और कोई चार्ज तो है नहीं, जो भी है जो पोटेंशियल है एट सेंटर पे वो किन किन चार्ज की वजह से, एक तो या तो क्यू चार्ज की वजह से होगा और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से मैंने बताया कि जीरो है, क्योंकि दे आर एट इक्वी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। और वी सी क्यू विल बी टू, एक ही चार्ज की वजह से सी का डिस्टेंस कितना है, डी, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी। तो ये वी सी इज इक्वल टू वी ए, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल जीरो, है ना। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो जो भी सेंटर पे हमारा पोटेंशियल होगा वही हमारा सरफेस पे पोटेंशियल होगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर पे मैंने पोटेंशियल लिख दिया और वही हमारा ए का भी पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमारा वी ए आ जाएगा, वी ए विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक और हमारे पास नाउ सेम है ना, और हमारा जो चार्ज रखा हुआ है वो 3r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 3r डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम 3r डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम दिस चार्ज। ये सेंटर है और यहाँ से 3r डिस्टेंस में हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से इस सेंटर से r/2 पे, इस सेंटर से r/2 पे हमें एक पॉइंट है ए, हमें एक पॉइंट मिला है ए, तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल क्या है हमें वो फाइंड करना है। इंड्यूस चार्ज की वजह से ए पे का पोटेंशियल क्या है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, ये चार्ज की वजह से इंड्यूस चार्ज की वजह से ए का जो पोटेंशियल है हमें फाइंड करना है। मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से हमारा ए का पोटेंशियल क्या होगा। नेट पोटेंशियल तो हमें मालूम है, जो सेंटर में पोटेंशियल है वही हमारा पोटेंशियल जो है ए पर भी होगा, बट हमें इंड्यूस चार्ज की वजह से निकालना है, हमें इंड्यूस चार्ज की वजह से निकालना है। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से निकालना है। वी नो दैट वी सी विल बी इक्वल टू वी ए। अगर नेट पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, कोई भी चार्ज जो प्रेजेंट हो सारे चार्ज की वजह से वी सी इक्वल टू वी ए होगा। ठीक है, वी सी इक्वल टू वी ए, एंड वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन वी नो दैट वी सी इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाई 3r, के क्यू बाई 3r। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी सी डी टू क्यू प्लस वी सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, वी सी क्यू प्लस वी सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। जो भी हमारा सी का पोटेंशियल है वो किस किस के कारण है, इस क्यू चार्ज के कारण और इंड्यूस चार्ज के कारण। ठीक है, इस क्यू चार्ज के कारण और इंड्यूस चार्ज के कारण। ठीक है, अच्छा, इस सेम पोटेंशियल हमारा क्या है ए के लिए भी है, ये सेम पोटेंशियल हमारा ए के लिए तो हमेशा भी लिख सकते हैं वी ए क्यू प्लस वी ए इंड्यूस, वी ए क्यू प्लस वी ए इंड्यूस। ठीक है, क्योंकि हमारा सी और ए पे पोटेंशियल क्या है सेम है, तो सी पे पोटेंशियल किसके चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से और इंड्यूस चार्ज की वजह से। सिमिलरली ए पे हमारा जो पोटेंशियल है वो क्यू चार्ज की वजह से और इंड्यूस चार्ज की वजह से है। ठीक है, तो वी ए क्यू क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू चार्ज। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस टोटल डिस्टेंस इज 7r/2। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाई 7r/2 प्लस वी ए इंड्यूस्ड, एंड दिस विल इक्वल टू के क्यू अपॉन 3r। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज दैट विल बी इक्वल टू, इंड्यूस चार्ज विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर को कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1/3 माइनस 2/7। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हमारा आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हमारा आ जाएगा के क्यू बाई 21r। ये हमारा आ जाएगा वी ए इंड्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक नोट करने वाली पॉइंट है कि एट सेंटर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज विल इक्वल टू 0। सेंटर पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। कारण क्यों, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही मैंने रीजन बताया था। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है स्टूडेंट्स की पोटेंशियल एट सेंटर पे, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज विल इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल इन अपोजिट चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज विल इंड्यूस एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस ऑफ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर हो गया या कोई भी कंडक्टर हो गया, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अभी तो हमने स्फीयर लिया था, तो स्फीयर सिंस इट इज सिमेट्रिकल, तो चार्ज जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई चार्ज हमने क्यू पुट किया तो क्या करेगा, वो
इक्वली यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द स्फीयर। बट अगर हमारे पास कोई रैंडम कोई मतलब कि ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ आपके हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो अगर हमने इसको क्यू चार्ज दिया, इसको हमने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्यू चार्ज हमारा इंड्यूस होगा वो इस तरह इंड्यूस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इनसाइड द सरफेस विल ऑलवेज विल इक्वल टू, इनसाइड हमारा ई जो है हमेशा क्या आना चाहिए, नेट ई जो है हमेशा जो है 0 आना चाहिए। ठीक है, सरफेस मतलब मटेरियल में हमारा जो ई होगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 रहेगा। हमारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दिस मटेरियल विल ऑलवेज विल इक्वल टू 0, ऑलवेज विल इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसके लिए जो है कि हमारा चार्ज जो है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या हम बोल दें कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर। यानी कि जहाँ पे शार्प एज होगा, वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे शार्प एज होगा वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। मीन्स यहाँ पे जो सिग्मा होगा, मान लो यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो दियर सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ का जो रेडियस है वो यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ पे शार्प टर्न है ना, यहाँ पे जो टर्न है शार्प देन दिस। ठीक, तो यहाँ का जो सिग्मा होगा, मान लो यहाँ सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 2 विल बी लेस देन सिग्मा 1, सिग्मा 2 विल बी लेस देन सिग्मा 1। ठीक है, वैसे ही मतलब कि जितना ज़्यादा शार्प टर्न होगा वहाँ पे जो चार्ज की जो डेंसिटी है वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली आर। ठीक, तो शार्प टर्न मतलब मोर चार्ज डेंसिटी, और शार्प टर्न नहीं है, हमारा रेडियस बड़ा है, तो वहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वहाँ पे कम होगी। यानी कि जो भी यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, हर जगह डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। चार्ज डेंसिटी अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि जो कर्वेचर है वह हर जगह पे अलग अलग है। जो कर्वेचर है, कहीं पे शॉर्ट टर्न है, कहीं पे है ना जो टर्न है वो बड़ा है, बड़े रेडियस वाला टर्न है। ठीक है, तो इस कारण जो है अलग अलग जगह पे हमारा जो डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिर्स पे या बहुत कोई बड़ी बिल्डिंग हो तो वहाँ पे एक शार्प जो है एज का टुकड़ा लगाया जाता है, एक लोहा लगाया जाता है। ठीक है, उस लोहे की अर्थिंग की जाती है। ठीक है, वहाँ पे शार्प इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ चार्ज की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, और जो हमारा लाइटिंग होती है तो उसको वो अट्रैक्ट करे, जिससे वो कहीं ऐसी जगह पे ना गिरे जिससे हमारा नुकसान हो। वो हमारा अर्थिंग होता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग मोस्टली जो है उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ पे शार्प एज होता है, तो वहाँ से टर्न होके जो है वो अंदर ग्राउंड में चला जाता है, तो किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे उसको शार्प टर्न बनाता है जिससे कि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो और वो जो लाइटनिंग हो उसको अट्रैक्ट करे, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जहाँ भी हमारा शार्प टर्न ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज जो है हमारा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हमारा जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, हमेशा 0 होगा, बिकॉज इन कंडक्टर्स में चार्ज हमारा इजीली मूव कर सकते हैं, तो दे विल ट्राई टू सेपरेट आउट एट ए लार्जर डिस्टेंस। ऐसे से अपने आप को लार्जर डिस्टेंस पे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से लार्जर डिस्टेंस पे सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस अनदर प्लेस। अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर का सरफेस हो तो चार्ज हमारा मूव कर सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को जितना दूर ले जा सके एक दूसरे से उतना एक दूसरे से दूर ले जाएंगे। ठीक है, सच दैट जो पोटेंशियल एनर्जी हो, जो इंटरैक्शन एनर्जी हो क्या हो, मिनिमम हो, तभी जो अगर मान लो हम सेंटर पे भी चार्ज रखते हैं तो चार्ज क्या हो के सारे चार्ज हमारे सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ भी अगर हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं, मान लो ऐसे कुछ है ना,
कोई गॉसियन सरफेस ले तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए जीरो। ठीक है। नाउ कंडक्टर का एक नोट्स है, उसको लिख लो कि ऑल द चार्जेस गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड्स टू इट्स आउटर सरफेस। जैसा मैंने बताया, ऑल चार्जेस गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस। Now second point is surface charge density at outer surface is inversely proportional to radius of curvature. That's why we avoid sharp edges in electrical instruments and devices. जब भी हम डिवाइसेस हम बनाते हैं तो उसमें हम शार्प टर्न जो है अवॉइड करते हैं। ठीक है, शार्प टर्न को है अवॉइड करते हैं। तो जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिग्मा जो भी होगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। नाउ अब हम जो है बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स ही पढ़ेंगे, तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ नहीं रहे। जैसे हमारे पास कोई एक जनरल ग्राफ है, कोई जनरल हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, और हमें जो है सरफेस है तो हमारा जो चार्ज डेंसिटी, मान लो अगर हमने क्यू चार्ज इसको ट्रांसफ़र किया, इसको हमने क्यू चार्ज दिया, तो दिस क्यू चार्ज विल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के थ्रू आउट द सरफेस पे हमारा जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वी नो दैट इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज रेडियस इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, रेडियस हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो मान लो किसी जगह पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो हमें यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे गॉस लॉ की मदद से। मान लो यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस छोटे से प्लेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, बहुत ही छोटा है ना, क्योंकि वी नो दैट सिग्मा विल वेरिएबल हर जगह वेरी करेगा। ठीक है, एक स्थान से थोड़ा सा दूसरे स्थान पे जाए तो हमारा सिग्मा क्या होगा, वेरी हो। तो हम एक छोटे स्थान की बात, एक छोटे से जगह की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया सिलेंडर के फॉर्म में, गॉसियन सरफेस ले लिया सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंस जो गॉसियन सरफेस है वो जो सिलेंडर है बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनसाइड तो क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर ही होता है, मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वहाँ से परपेंडिकुलरली जो है इमर्ज होती हैं या परपेंडिकुलरली वहाँ पे इंटर करती हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलरली जो है यहाँ पे इमर्ज करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, and that will equal to q enclosed upon epsilon naught, q enclosed upon epsilon naught। तो यहाँ पे e हमारा कांस्टेंट है, तो e को हमने बाहर ले लिया। इस छोटे से पॉइंट के लिए हमारा e क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको e को बाहर ले लिया, और इंटीग्रल ऑफ डी ए इज डी ए, तो e इंटू डी ए विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जस्ट सरफेस पे बात करें तो जस्ट सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। दिस इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जैसे ही शिफ्ट होंगे हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट में अगर हमारा सिग्मा जो है हमारा सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कर्व सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर इमर्ज करेगा तो कर्व सरफेस से जो हमारा फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बचा हमारा ये सरफेस और ये सरफेस, तो यहाँ से तो ई इंटू डी ए होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमारा उसको मैंने काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब कि क्या सिग्निफिकेंस है। मान लो अगर कोई गुब्बारा हो, अगर हमारे पास एक गुब्बारा हो, ठीक है, और उस गुब्बारे पे हमने जो है क्यू चार्ज रख दिया। हमारा एक कंडक्टिंग गुब्बारा हो, कंडक्टिंग गुब्बारा, ठीक है, और उस पर हमने क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, क्यू चार्ज रख दिया तो क्या होगा उस गुब्बारे का, वो गुब्बारा फ्लैट मतलब कि फूलना शुरू करेगा। फूलना क्यों शुरू होगा, वो क्योंकि क्यू चार्ज हो उस पर पूरे उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उस क्यू चार्ज उसके सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो क्यू चार्ज क्या आएंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, वो गुब्बारा जो है पूरा फूल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, क्योंकि हमने जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यू चार्ज दिया, तो वो क्यू चार्ज ने आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया मीन्स फोर्स है तो हमारा प्रेशर भी होगा। तो वही प्रेशर की बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास सेम वही जैसा कि कोई हमारे पास सरफेस है ऐसा, है ना, और इस पर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। मान लो कोई भी क्यू चार्ज हमने जो है यहाँ पे दे दिया, तो ये क्या होगा, पूरा क्यू चार्ज थ्रू आउट द सरफेस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे हमें मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है। क्योंकि जो भी मान लो कोई भी चार्ज होगा वो सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट ऑन दिस कंडक्टर, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल दैट मतलब कि फोर्स और फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है, इलेक्ट्रिक प्रेशर हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो सभी चार्जेस की वजह से है, सभी चार्जेज वहाँ जो भी आसपास चार्जेस हैं सभी चार्जेस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सभी चार्जेस की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे दैट फील्ड भी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू इंटू ई क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू ई, फोर्स विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, यहाँ का चार्ज मालूम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई, एंड प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन डी ए, दैट इज डी क्यू ई अपॉन डी ए। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए, और ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डी ए, तो डी ए से डी ए कैंसिल होते बचेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हम जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो सभी चार्जेस की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया वो सभी चार्जेस की वजह से है। तो हम सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं और फिर उसी पे फोर्स भी निकालने हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 चार्जेज हैं, Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 एंड Q3। मान लो हमें इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, हमें Q2 चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो हम इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकालेंगे।
हम इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। जबकि यहाँ हमने क्या किया है, हमने इन पूरे चार्जेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इसी चार्ज में मल्टीप्लिकेशन करके हमने फोर्स निकाला। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग समझ में आया आपको, रॉन्ग कहाँ किया हमने, रॉन्ग समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस सरफेस पे, यहाँ पे ऑल अदर चार्ज की वजह से जो फोर्स है, वी आर गोइंग टू फाइंड फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्ज प्रेजेंट अराउंड दिस सरफेस। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, अच्छा, तो जो हमारा फोर्स है यहाँ पे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल बी इक्वल टू यहाँ का चार्ज, मतलब यहाँ के चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई अदर्स। तो ई अदर्स क्या है, ई अदर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर्स चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर्स चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू डी क्यू चार्ज। यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ऑल अदर चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम ये बोल दें कि ये सरफेस जो है बहुत छोटा है, ये सरफेस क्या है, बहुत छोटा है, सच दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, जो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये बहुत क्लोज लिया हमने, इस सरफेस के बहुत क्लोज लिया। तो ये सरफेस अगर छोटा भी हो तो इस सरफेस की तुलना में, कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत पास है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो इतना एरिया है, इतना जो एरिया हो इसके रिस्पेक्ट में, जो डिस्टेंस है दोनों के रिस्पेक्ट में, वो इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनाइट प्लेन का मैंने क्या बताया था, इन्फिनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस विल बी वेरी क्लोज टू इनफाइनाइट सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ये पॉइंट है वो इस सरफेस के बहुत क्लोज है, सच दैट कि दिस सरफेस विल बिहेव एज ए इनफाइनाइट सरफेस, दिस सरफेस विल बिहेव एज अ इनफाइनाइट सरफेस फॉर दिस पॉइंट। और एक इनफाइनाइट सरफेस की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मालूम है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई अदर, तो यहाँ से ई अदर क्या आ गया, ई अदर चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई अदर्स क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। एक बार फिर से स्टूडेंट समझो कि हमें डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब डी क्यू चार्ज कितने एरिया में, डी एरिया में, डी क्यू चार्ज हमारा डी एरिया में। अब जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस सरफेस, सच दैट दिस सरफेस एरिया, दिस सरफेस वी कैन कंसिडर एज इनफाइनाइट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। ठीक, और इनफाइनाइट प्लेन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई अदर्स यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ई अदर्स की वजह से हमारा फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ई अदर्स इंटू डी क्यू चार्ज, इंटू डी क्यू चार्ज, और डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो ई अदर्स क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू चार्ज इज सिग्मा इंटू डी ए। ठीक, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो दैट इज प्रेशर इज, फोर्स इज दिस एन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज़ कहाँ से करना है स्टूडेंट, जब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन जो है हम इलेक्ट्रिक प्रेशर पे मैं सॉल्व करूँगा, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी जो है सिंपल फार्मूला याद कर लो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन पूछ ले, हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास के चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, सेल है, कंडक्टिंग मान लो या नॉन कंडक्टिंग मान लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा हमारे पास एक सेल है जिस पर है ना चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस कितना है आर, है ना, और चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता करने को बोल दे कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस डीए एरिया, इस एरिया पे हमारा कितना फोर्स होगा, इस डीए एरिया पे हमारा कितना फोर्स, मतलब हमने एक छोटा सा एरिया लिया कहाँ पे, इस सेल पे, तो सिंस ड्यू टू ऑल अदर चार्ज प्रेजेंट वहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, है ना, तो हमें वो फोर्स निकालना है। तो वी नो दैट प्रेशर इज इलेक्ट्रिक प्रेशर इज व्हाट सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स विल बी इक्वल टू, एरिया अगर हमारा डी ए दिया हुआ है तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर भी कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेल, कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल, ठीक है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसमें जो है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसके आउटसाइड, उसके सेंटर पे या किसी अनदर जनरल पॉइंट पे हम जो है वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।